ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर एक 3D मॉडल बनाएंगे। ठीक है। उसका मटेरियल निकालेंगे, उसका वेट निकालेंगे, उसकी डेंसिटी सेट करेंगे। मेन इसमें पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न कैसे करते हैं। सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न भी दो तरीके से हो जाता है। एक होता है स्केच के अंदर, एक होता है एक्सट्रूड करने के बाद। दोनों समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ज्यादा बढ़िया है, किसको यूज करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को रेक्टेंगल नजर आ रहा है 125 बाय 125 का। हम जल्दी से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल में हमारे पास ऑप्शन है सेंटर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमने कहा जी 125 बाय 125। ठीक है। इन प्लेनों को हाइड कर देता हूं मैं। तो 125 बाय 125 का आ गया। एक रेक्टेंगल हमारे को 105 बाय 105 का भी नजर आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि मुझे सर्कल बनाते हुए आसानी हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्कल लगाऊंगा, यहाँ पे सर्कल लगाऊंगा, यहाँ पे सर्कल लगाऊंगा और यहाँ पे जब थोड़े से रेक्टेंगल सर्कल हो तो मुझे ये तरीका बेनिफिट करेगा कि मैं चारों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया और इक्वल कर दिया। ठीक है। पर मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे इन लाइनों को, चारों लाइनों को कंट्रोल दबा के, यहाँ पे ऑप्शन आती है फॉर कंस्ट्रक्शन, तो फॉर कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है। एक का डायमीटर देंगे तो सबका डायमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम इसका डायमीटर देते हैं 10। अगर कोई चीज क्लोज बाउंड्री है, क्लोज बाउंड्री के अंदर अगर मैं क्लोज बाउंड्री और बना दूं तो वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है। अगर मैं इसको फीचर में जाके एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चारों होल जो है बन जाएगी। ठीक है। कितनी थिकनेस है इसकी? 10 mm। तो हमने इसको कहा जी 10 mm चाहिए। डायरेक्शन यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है। मेरी ना यूट्यूब के ऊपर टोटल 1600 से ज्यादा वीडियो हैं एक चैनल पे। ठीक है। तो हर एक वीडियो को देखने का एक ही तरीका है कि किसी भी वीडियो को आप देख रहे हो ना, तो जैसे क्या करना है, आपको साथ में कंप्यूटर खोल लेना है और साथ साथ करना है। जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप वहां करो, पॉज करो। मैंने रेक्टेंगल बनाया, तुम भी रेक्टेंगल बनाओ। मैंने होल बनाया, तुम भी होल बनाओ। मैंने एक्सट्रूड किया, तुम भी एक्सट्रूड करो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार बन जाए तो उसको, वीडियो को कर दो बंद और फिर खुद से बना के देखो। समझ रहे बात? जब खुद से बनाओगे तो पता लगेगा कि क्या चीजें याद रह गई और क्या चीजें मेरे को भूल गई। समझ गए? तो उससे फायदा ये होगा कि जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें मैं भूल रहा हूँ। तो उस चीज को आप दोबारा देख लो। ठीक है। मतलब लास्ट वो वाली बार मानी जाएगी जिसमें आपने सारी ड्राइंग खुद से बनाई। ठीक है। तब तक आपको बनाते, अगर आपको एक भी चीज दोबारा देखनी पड़ गई ना यूट्यूब से, तो आपको वो ड्राइंग दोबारा बना। ठीक है। तो बेस्ट तरीका तो यही है। अब ये रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे ये बीच वाला पोर्शन बनाना है। इसमें एक 60 का रेडियस दे रखा है, एक 35 का रेडियस दे रखा है, एक 20 की डिमेंशन दे रखी है। हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड लेंगे, इस प्लेन के ऊपर जाएंगे और इसको सीधा, एक 60 का रेडियस है, एक 35 का रेडियस है, और एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है यहाँ तक, और एक लाइन लगी हुई है यहाँ तक। तो एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे डिमेंशन दे दूं 20 की, और
एक ये डायमेंशन दे दूं 10 की, तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। पर इसमें मुझे 10 की डायमेंशन एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, हम ये तरीका नहीं यूज करेंगे। हमने एक साइड लाइन लगाई, क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगाएंगे। सेंटर लाइन लगा के या तो मैं इस लाइन को मिरर कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कमांड है मिरर एंटिटी, एंटिटी टू मिरर दिस वन, मिरर अबाउट दिस वन। ओके, और अब जब मैं डायमेंशन दूंगा तो ये 20 की डायमेंशन लग जाएगी और ये ब्लैक भी हो जाएगा। तो मुझे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं देनी पड़ी जो ड्राइंग में गिवन नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? मैंने एक ट्रिम कमांड सिखाई थी, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम कमांड लेके ट्रिम टू क्लोजेस्ट कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको ऑन कर लेंगे और फालतू की चीज को ट्रिम कर देंगे। ओके, जितना पोर्शन चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी का ट्रिम कर दो। अब ये देखने में भी पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल लग रही है, और हमारी ड्राइंग फुली डिफाइंड भी है, कुछ गलती होने का चांस भी नहीं है। ठीक है, अब या तो मैं इसको यहीं पे पैटर्न कर दूं, अगर मुझे यहाँ पे पैटर्न करना है तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न है, ठीक है, या मैं फीचर में जाके यहाँ से भी सर्कुलर पैटर्न कर सकता हूँ। तो पहले स्केच में करते हैं फिर वहां देखेंगे, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न में क्या करना है आपको, यहाँ से सर्कुलर पैटर्न लो, ठीक है, सबसे पहले सेंटर पॉइंट पूछ रहा है तो सेंटर पॉइंट दे दो, फिर एंटिटी टू पैटर्न पूछ रहा है तो एंटिटी सेलेक्ट कर लो। जिस जिस चीज पे क्लिक करते जाओगे वो चीज उसके अंदर आती जाएगी। कितनी आइटम चाहिए वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल वैल्यू भरनी होती है हमारे को, टोटल 8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 कर दो, ठीक है। डायमेंशन रेडियस की डायमेंशन देनी है कि नहीं देनी, एंगुलर स्पेसिंग की देनी है कि नहीं देनी, जो चीज देनी है वो ऑन कर दो, और ओके कर दो। तो ये फुली डिफाइन से ओवर डिफाइन हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा डायमेंशन आ गई, तो ये डायमेंशन को डिलीट कर देंगे। ठीक, कौन सी डायमेंशन डिलीट कर दी मैंने, रेडियस वाली, जो वहां पे हमने ऑन करी थी ना डायमेंशन रेडियस, ये मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, तो ये फुली डिफाइन हो गया। समझ रहे बात मेरी? एक बार अगर इसको मॉडिफाई करना हो तो ये 8 लिखा हुआ है ना, आपको कहाँ करना है, इस 8 के ऊपर जाके डबल क्लिक करना है, तो ये मॉडिफाई होने लग जाएगी। अगर आपको 7 चाहिए तो 7 कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ आई बात? अगर मैं अंडू कर दूंगा तो माफी मांग सकते हैं, ठीक है, बस समझ आई। सर्कुलर पैटर्न लिया, सेंटर पॉइंट बताया इसको, सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, फिर किसकी चारों तरफ घुमाना है, मैंने कहा जी ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, ये select। कितनी आइटम चाहिए वो बता दो, ठीक है, ओके। अगर ये देखो ना, ये 70 भी आ गई, ये 35 भी आ गई, मुझे 70 वाली डिलीट कर देनी है, 70 नहीं चाहिए ना हमारे, 35 चाहिए, ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा तो ये सारे एक ही बार में एक्सट्रूड हो जाएंगे। कितना एक्सट्रूड करना है जी, एक्सट्रूड हमने करना है जी 45 में से 10 गए 35, और ओके कर देंगे, ठीक है, समझ आई बात? अंडू कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम ऐसे करना नहीं चाह रहे, थोड़ा सा और अंडू, ठीक है। अंडू का मतलब होता है माफी मांग लो, ठीक है, फालतू की चीज को हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है, ऐसे आ गए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, देखो इधर देखो, ठीक है, आपकी ड्राइंग मैंने देखी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हेलो। कर,
मैं क्या, मेरी ड्राइंग देखो, ठीक है, मैं सारा कुछ बता रहा हूँ तुम्हारे को ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे रेडियस भी साथ में लगा सकता हूँ। रेडियस कितने का, 6.5 का। फिलेट लेंगे 6.5, चारों कॉर्नरों पे मैं रेडियस यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक ही बना के, सिंगल वन, इसको सारे नहीं बनाए मैंने, एक ही बना के अगर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड हमारी ड्राइंग में हमारे को नजर आ रहा है कितना करना है जी, 35। ये टोटल 45 है, 10 हम कर चुके हैं, तो 35 करके मर्ज रिजल्ट ऑन है। मर्ज रिजल्ट से क्या होगा, दोनों बॉडी जो है सिंगल बॉडी बन जाएगी। तो ये एक बन गया, ठीक है। अगर मेरे को यहां से सर्कुलर पैटर्न करना है, तो मेरे को बीच में एक एक्सिस चाहिए। भाई किस किस एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है। हम क्या करेंगे, हम दो प्लेन सिलेक्ट करेंगे, एक फ्रंट प्लेन और एक राइट प्लेन। दोनों प्लेनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन आती है एक्सिस की, एक्सिस क्लिक कर दो, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। ये वो केस है अगर मैंने एक ही बनाया, ठीक है। अगर वहां से एक्सट्रूड करके ले आएंगे तो बात अलग हो जाएगी, पर अगर मैंने एक ही बनाया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न लूंगा। ये पूछता है कि एक्सिस बताओ सबसे पहले, तो एक्सिस ये दे दो। फिर पूछ रहा है फीचर बताओ, तो फीचर में मेरा ये एक्सट्रूड है। कितनी आइटम चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। कितने डिग्री में, 360 डिग्री। ओके, ठीक है, बात समझ में आई। एक छोटी सी और चीज सिखाता हूँ, माफी मांग लेनी है जब भी माफी मांगने का दिल करे। थोड़ा सा अंडू और कर रहा हूँ, मुझे फिल्टर नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। मैंने क्या किया, इतने पोर्शन को ही सिर्फ एक्सट्रूड कर लिया और इसको 35 कर लिया। और मैंने इसको कहा जी मुझे सर्कुलर पैटर्न करने के लिए पहले प्लेन चाहिए, एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो एक्सिस के लिए मुझे दो प्लेन चाहिए, एक मेरे को फ्रंट प्लेन चाहिए और एक राइट प्लेन चाहिए, ताकि इंटरसेक्टिंग में एक्सिस आ जाए। और इस एक्सिस के चारों तरफ मैंने इसको सर्कुलर पैटर्न कर लिया। किसको, इस फीचर को। कितनी आइटम चाहिए, 8 चाहिए टोटल। कितने डिग्री में चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। अब मैं सिखाना ये चाह रहा था कि जब मैं फिलेट लेता हूँ यहाँ से 3D में, तो अगर मैं एक एज पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो मुझे ये वाला चाहिए, सेकंड नंबर वाला, कनेक्टेड टू एंड, सबके एंड पे सिलेक्ट हो गया। कितने का रेडियस चाहिए, 6.5। मतलब मुझे एक एक करके नहीं लगानी पड़ रही, मेरी एक ही बार में सारी लग जाएंगी, ठीक है। तो मुझे खेलना नहीं है उसके साथ, मुझे यहाँ पे 6.5 भर देना है और ओके कर देना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको मॉडिफाई करना भी आसान होगा। स्केच में जब हम फिलेट लगा देते हैं ना, तो उसको मॉडिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें क्या है, मॉडिफाई करना आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमारे को, इसको, इस फाइल को कर लेना है सेव। सेव हमेशा ड्राइंग नंबर से करते होते हैं, तो ड्राइंग नंबर 13 रख देना है इसका नाम, ठीक है। 13 है ऑलरेडी, तो कुछ भी नाम दे दो अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेस मुझे नहीं देखनी, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ। जो चीज देखनी है उसको ऑन कर लो, जो चीज नहीं देखनी उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रख लेना है और इसको यहाँ से न्यू व्यू करके सेव कर लेना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं सारी चीजें। इसको मटेरियल दे देना है, हमने कहा जी ब्रास चाहिए, ठीक है। इवेल्युएट कर लेना है, मास प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, ब्रास के अकॉर्डिंग। फाइल में जाके प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये सारी चीजें देखी हुई हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बनानी है, एक मटेरियल की और एक वेट की। ऐसे जो मर्जी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जैसे चेक किसने किया, है ना, अप्रूव किसने किया, क्लाइंट क्या है, टॉलरेंस क्या है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ रही है, ठीक है।
अप्रूवल किसने दी, ड्रॉ डेट क्या है ना, तो सारी चीजें यहाँ पे भर के ओके कर देना। मटेरियल में मटेरियल बता दो, वेट में मास बता दो, डेट में आज की डेट डाल दो। तो आपको ड्राफ्टिंग में आसानी होगी, वहां पे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये ओके हो गया, इस फाइल को सेव कर दो। ठीक है, फिर जब हम ड्राइंग में जाएंगे तो ये ड्राइंग में हमारे से पूछेगा कि आपको, अब जैसे कुछ नहीं पूछा, देखो ये सीधा इसने पेज खोल दिया, क्योंकि हमने एक टेम्पलेट सेट किया हुआ है। यही मैं बता रहा था उस दिन कि बाय डिफॉल्ट हमारा एक टेम्पलेट वहां पे सेट होगा, जिसमें फॉन्ट फॉन्ट सब कुछ सेटिंग हुई होगी, है ना, ऐसे कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आएगा, किसने बनाई, किसने चेक करी, किसने, सब कुछ अपने आप आएगा। ठीक है, तो वहां पे भी ये टेम्पलेट बनाना मैं सिखाऊंगा तुम्हारे को, नहीं तो मैं वीडियो भेज दूंगा। पर ये बना बनाया मिलेगा, तो इसलिए ज्यादा मेहनत रोज रोज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो जो टाइटल ब्लॉक बनाया आपने, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले की टेंशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या करना है, हमारे को ये टॉप व्यू यहाँ पे ला के रखना है। हमेशा ध्यान रखना है ड्राइंग में कि यहाँ पे स्केल क्या है, 1:1 होगा तो एग्जैक्ट सही साइज आएगा। ठीक है, मतलब अगर इसको प्रिंट निकालने के बाद भी मेजर करेंगे तो सेम आएगा। अगर मैंने 1:1 नहीं किया तो गड़बड़ होगी। ठीक है, और यहाँ पे mm में चाहिए, इंचेस में चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डायमेंशन किस यूनिट में चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब मेरे पास कोई मॉडल होता है जिसको मैंने बनाया है ना, और मैं इसको मॉडल आइटम पे क्लिक करके किसी भी चीज पे क्लिक करता हूँ, तो उसकी डायमेंशन आ जाती है, और वहीं आती है जहां मैंने बनाते हुए दी। अगर मैंने बनाते हुए दिल्ली ले गया था तो वो दूर चली जाएगी। ठीक है, तो उसको पहले से ही नजदीक रख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे मैंने डायमेंशन रखी है वहीं पे आएंगे। समझे बात, और देखो इनका कलर भी ब्लैक है। अगर मैंने, ध्यान से देखना, अगर मैंने कोई चीज ली जिसकी डायमेंशन मैंने खुद दे दी, ठीक है, तो ये भी मेरी तो यहाँ पे भी ब्लैक आ रही है, पर आपकी ऐसे ब्लैक नहीं आ रही है, आपकी ग्रे कलर की आ रही है। तो इसका क्या हल है, इसका हल है कि ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके यहाँ से ऑप्शन होती है कलर की, कलर में यहाँ पे हर चीज की कलर आ रहा है। तो ये है हमारी डायमेंशन नॉन इम्पोर्टेड ड्रिवन, जो इंपोर्ट नहीं हुई। तो इसका कलर जो भी आप कर दोगे वो कलर आने लग जाएगा। ठीक है, तो उसका वही कलर हो जाएगा। इसलिए हमारे को प्रिंट अगर मेरा अच्छा आए उसके लिए, वैसे तो अच्छी बात नहीं है, मैं कोई बहुत अच्छी चीज नहीं सिखा रहा, पर कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये ग्रे कलर का होता है कुछ। ठीक है, तो ये लाइट होती है थोड़ी सी, ताकि दूर से पता लगे कि ये आपने जबरदस्ती दी है। ठीक है, मॉडल आइटम पे क्लिक करेंगे, जिस चीज पे क्लिक कर देंगे उसकी डायमेंशन आ जाएंगी जो बनाते हुए दी। मॉडल आइटम पे क्लिक करेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, तो उसकी डायमेंशन आ जाएगी जो दी है। ठीक है, ओके। अब जैसे सारों का रेडियस जो है, अगर आपको कोई डायमेंशन नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब इसके साथ मुझे कुछ टाइप करना है, तो मैं सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। जैसे टाइप ही लिखना है मुझे यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि सारी डायमेंशनें सेम है, जो भी नहीं दी सबका रेडियस सेम। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है मुझे, इसके आगे लिखना है, ये देखो डायमेंशन टेक्स्ट के आगे लिखना है 4 होल्स, इसके आगे लिख सकता हूँ मैं कुछ। ठीक है, मुझे सेंटर लाइन चाहिए, सेंटर लाइन लो, दो पैरेलल चीजों को सिलेक्ट करूंगा तो सेंटर लाइन आ जाएगी। ठीक है, सेंटर लाइन लो, दो पैरेलल चीजों पे क्लिक करेंगे तो सेंटर लाइन आ जाएगी।
अगर आपको इसका साइड व्यू देखना है तो ड्राइंग में जाके प्रोजेक्शन व्यू करेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन व्यू आ जाएगी। ठीक है, ए नोटेशन में जाके मॉडल आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिमेंशन आए, जिस चीज पे क्लिक कर दूंगा मैं उसकी डिमेंशन आने लग जाएगी। ठीक है, और ये हमारी डिमेंशन ड्राइंग की नहीं है तो वहां से नहीं ना लाए तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे को खुद से देनी है डिमेंशन। ठीक है, कलर चेंज कर हाँ लेना। अब इस सर, एक डायमेंशन में और क्वेश्चन इस पूछ डायमेंशन सकते हैं? में, सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक सेकंड एक सेकंड, अब हमारे इन दोनों डायमेंशनों में फर्क क्या है? ये वाली डायमेंशन को मैं डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ कभी भी। तो मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको 10 को मैं 11 कर दूंगा और यहाँ से रीबिल्ड कर दूंगा तो ये 11 हो जाएगी, इसका साइज बड़ा हो गया। और अगर मैं जाके ड्राइंग में देखूंगा तो यहाँ पे भी बड़ा हुआ मिलेगा। समझ रहे बात? यानी ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, कि इधर चेंज कर लो चाहे उधर चेंज कर लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 15, तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पर इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये डबल क्लिक करके ये बस हाथी के दांत है। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे थे। सर यहाँ पे जैसे ये ड्राइंग है, पीडीएफ वाली ड्राइंग खोलूँ, उस हाँ, पे जैसे सर्कल पे डिमेंशंस है 1 2 3 4, वो कैसे नहीं वो लगाए डायमेंशन जाते? नहीं है, वो मैंने नेम है, वो सिंपल ओ, ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। नहीं सर्कल कैसे? ओके ओके, वो डेटम, ओके। सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ से सिंगल सर्कल ले लेना है ओके। और उसको उसके अंदर लिख देना है बस। अब आप जैसे हमारे को लैडर नहीं चाहिए है ना, तो हम इसकी लैडर बंद कर देंगे, इसकी लैडर बंद कर सकते हैं यहाँ से, हटा दो। नहीं तो मैं सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा, 1 लिखा, ठीक है, ये मैंने 1 लिखा है। 1 को मैं यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास सर्कल की, कि आप इसको सर्कल के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होती थी एक, एक्चुअली ऑटो कैड में ना, ऑटो कैड में होती है वो ऑप्शन, मेरे को भी याद आ रहा है, आई दिखाऊं? थिंक कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन मैंने देखी नहीं। नहीं, मैं दिखाता हूँ। ऑटो कैड में ना ऑप्शन होती है ऑटो सर्कल की, तो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। 2 मिनट लगेंगे ऑटो कैड को खुलने में, तब तक हम सॉलिडवर्क्स में चीज देखते हैं। ठीक है, मेरे पास ना पोर्टेबल ऑटो कैड है, उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो डबल क्लिक करो चल पड़ती है। तो ओके उसको खुलने में थोड़ा सा पहली बार में टाइम लगता है। तो ओके। मैं बात कर रहा था कि और इसमें देख लेते हैं हम और क्या चेंज करना है। सर्कल का मैं बता देता हूँ। और इसमें मुझे एक छोटी सी गलती क्या लग रही है, जैसे ये डाया दिया, ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट में दे दिया, वो सेंटर लाइन के ऊपर आ गया, हाँ हाँ, तो वो लाइन के थोड़ा ऊपर लाइन चढ़ गई। अपर। जब प्रिंट निकलेगा ना तो वहां पे हाँ, 2 लाइनें प्रिंट होंगी, और अगर उनके पास प्लॉटर हुआ तो वो लाइन गूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि पहले एक लाइन प्रिंट होगी फिर उसके ऊपर एक और लाइन प्रिंट होगी तो वो डार्क हो जाएगी। ठीक है। मतलब इसमें तो कोई ज्यादा पंगा नहीं होगा, पर जब कलर्ड बनाएंगे, कलर्ड ठीक है। प्रिंट निकालेंगे, एक लाल प्रिंट निकाला उसके ऊपर नीला प्रिंट निकाला तो वो पीले रंग की बन जाएगी, लाल और नीला रंग सो, मिलकर पीला बन जाएगा, फिर सोचेंगे पीली लाइन कहाँ से आ गई। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, वो बस वही बात है कि
उनको पता लग जाएगा कि इस बंदे ने कभी प्रिंट नहीं निकाल के देखा। तो आपको ना ये भेजने से पहले अगर आप प्रिंट निकाल सकते हो एक बार, तो प्रिंट निकाल के देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि मेजर मिस्टेक्स कहाँ, क्या चीज दिखने में सही नहीं आ रही। अदरवाइज ठीक है, मैं ऐसे हाँ हाँ, थोड़ा इसको मुझे मॉडिफाई उम्मीद कर, नहीं थी अदरवाइज ठीक इतनी, है। मुझे इतने की उम्मीद नहीं थी। आह, ठीक है, तभी मैंने बुला लिया तुम्हारे को। अब देखो ये अच्छा अच्छा। डायमेंशन के ऊपर डायमेंशन, मैंने कहा दीपक का भी तो फायदा हो ना, मुझे मुझे ठीक उससे भी मतलब है ना। तो तुम्हारे को सिखाऊंगा, उसका मुफ्त में फायदा होगा। अब जैसे नहीं ये ठीक है। चीज जो है, ये सुंदर नहीं है। आप उनकी ड्राइंग में कहीं देख लो, एक डायमेंशन के ऊपर डायमेंशन इंटरसेक्ट हो चढ़ेगा। रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना भाई, डायमेंशन के ऊपर डायमेंशन चढ़ जाए। तो वो उससे ठीक। देख के पता लगता है कि भाई ना। और ये ब्लू वाला इसको कैसे करना है, कलर चेंज? नहीं, वो आपने ना जब अभी बार क्लिक किया नहीं होगा, बार क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ओके ओके। हाँ, और तो बाकी सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। एक मेरे को और चीज दिखी थी सच, जैसे ये 410 वाली रेफरेंस पॉइंट है, तो इन एरो को एक्ट अंदर कर सकते हैं। ओके। ऐसे एक्चुअली लग है रहा ना है बहुत ना बड़े बड़े एरो है, एरो का साइज थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है। ठीक है। तो एरो का साइज, एक्चुअली हाँ, ऑप्शन जो में जाए। गिवन, ठीक है। एक सेकंड देखो, छोटी सी चीज, यहाँ पे ए नोटेशन में जाएंगे, डायमेंशन में, यहाँ पे ना इसको ऑन कर देंगे, स्केल विद डायमेंशन हाइट। तो यानी कि फॉन्ट का साइज के हिसाब से स्केल एरो का भी चेंज हो जाए, मॉडिफाई। ओके। ठीक है, तो फायदा हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो फिर खुद से इसको बंद करके फिर छोटा कर लो साइज। ठीक है, मैनुअली। ओके। ये एरो ना 1:3 में होता है। ठीक है। तो एरो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो 1:3 होना चाहिए। एक आपकी इस ड्राइंग में एक गलती है छोटी सी, कि आपने ये फर्स्ट एंगल में है कि थर्ड एंगल में, ये नहीं लिखा। उन्होंने सिंबल बना रखा था फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का। अ, होना चाहिए, नहीं तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये फर्स्ट एंगल है। सिंबल ही बनाना पड़ेगा वैसे बेसिकली। ठीक है, अ, एक और चीज ठीक है। देखो, ये 4 नंबर जो है ये सीध में नहीं है, ये सारे, मैंने ये, टेक्स्ट लेके यूज किया था। नहीं नहीं, जो भी है ये एक एक सीध में नहीं है, ये दोनों लास्ट वाली 2 लाइनें एक स्पेस आगे हैं। या तो उससे पता लगेगा कि ये बंदे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता। ठीक है। तो हमने ये थोड़ी बताना है। एक मैडम ने पूछा कि मैं सेब खाता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ। अब बच्चे ने बना दी आई ईट ऑरेंज। अब मैडम को पता लग गया कि इसको ऑरेंज भी नहीं पता क्या होता है। सेब का तो पता ही लग गया कि सेब की इंग्लिश नहीं आती, इसको इसको ऑरेंज भी नहीं पता क्या होता है, वो भी या पता लग गया। तो ऐसा काम नहीं करना जिससे सारी पोल खुल जाए। नहीं ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेरे को ऐसी खिचड़ी सी लग रही है, एरो इसके ऊपर चढ़ गया ये, वो मतलब इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी तो मतलब मुझे उम्मीद कम थी, ये उम्मीद से ज्यादा है ना। आपने एक दो के ऊपर रेक्टेंगल लगाया, बाकियों पे भी लगाना है। ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये डॉट भी आ रही है, ये डॉट नहीं चाहिए, पता नहीं ओके, चाहिए। मैंने इस ड्राइंग को फॉलो किया था, हाँ, दैट्स वहां व्हाई। लिखी लगी है तो लगा दो, नहीं लगी तो हटा दो। हाँ। ठीक है, ठीक ये है। डिंपल वाली डायमेंशन कहाँ पे दे रखी है, वहीं पे दो जाके। अपने ठीक। मन से नहीं कुछ करना। ठीक। ठीक है, साहू जी देखो, और ये अभी वाला, इनका ये दूसरा वाला दिन है वर्ड और ये फॉर्मेट है ड्राइंग तो बना के मैं भेज वर्ड दी, में तो टाइप आपकी नहीं है। करके कॉपी करके इधर कर दूं? कुछ नहीं सुना क्या? जैसे मैं वर्ड पे लिख के वर्ड पे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दूं? हो हाँ हाँ, सकता आ है। जाएगा, आ जाएगा। जैसे आपने वर्ड की एग्जांपल दी है ना, तो मैंने आइडिया लिया। आ जाएगा। ठीक है। हाँ, आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, ठीक। मतलब ड्राइंग सुंदर होना जरूरी है ड्राइंग बनाने से। ठीक। मतलब आपने बहुत मेहनत करी और वो सुंदर ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। हम्म। ठीक है नहीं? नहीं, मेरे को लग रहा था कोई होगी कमी पेशी, तभी मैंने एक आपको टाइम से सेंड कर दी।
नहीं आपने मैं तो देखते मुझे पहली बार में पसंद आई। दूसरी बीमारी में मैंने कहा नहीं, आ जा भाई आ जा। ये देखो अब जैसे ये 30 डिग्री वाली लाइन है, ध्यान से देखो तो आपको डार्क लग रही है। अब हम्म, देखो डार्क लग रही है 30 डिग्री की ये वाली लाइन। ये देखो एक ये यहाँ से ग्रे है, यहाँ से डार्क हो गई, डार्क वाली। है ना, ये वाली लाइन भी डार्क है। जब लाइन के ऊपर लाइन होगी तो वो डार्क हो जाएगी। ये देखो इस लाइन, ठीक सेंटर लाइन में और इस लाइन में फर्क है कलर में। है, या यानी आपको सेंटर लाइनों का भी कलर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। और ये सेंटर मार्क बहुत बड़ा है। मैंने 1000 लगाया था अपने हिसाब से, बस लेकिन जो भी है, कम हो पर ही नहीं बड़ा रहा है ना, था। देखने में बड़ा लग रहा है ना। लग रहा बस बात कर, उसको नहीं डांट सकते हम, कंप्यूटर है वो। है। ठीक है क्या, नहीं उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। और ये जो टॉलरेंस होती है ना, टॉलरेंस का साइज थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू ड्राइंग डायमेंशन का। ठीक। कहीं पे भी जैसे 2 डिग्री 1 डिग्री दिया है, इसका फॉन्ट छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस डायमेंशन। ठीक। ये जो यहाँ ये जो टॉलरेंस है इसका साइज छोटा होगा इस डायमेंशन से, ठीक। टॉलरेंस इसका। ठीक है, बाकी तो सही है। ये बेंडर रेडियस है, क्या लिखा है? या रेडियस, ये मैंने कॉपी किया है, जैसा उन्होंने लिखा हुआ वैसे ही लिख दिया। कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला। चलो आप भी उनको बोल देना, थोड़ा सा अपनी इनपुट भी देनी चाहिए कि जी ये क्या लिखा है, ये ठीक लिखा है आपने, मैं ऐसे ही लिखूं, है ना। तो ये देखेंगे भाई, हाँ भाई देखता है ये, कोई वो भी ठीक। कौन सा ब्रह्मा पैदा हुए हुए हैं कि नहीं, उनसे भी गलती हो सकती हाँ, है ना। पर जैसे ये नोट लिखा है वैसे ही ये फिनिश भी वैसे ही होना चाहिए था, ये पता नहीं, चलो जो भी है। मेरे को पता नहीं था कि वर्ड पे कॉपी कर सकते हैं, आपने बता दिया, अभी मैं वर्ड पे ही करूंगा टाइप और हाँ कॉपी पेस्ट वर्ड कर से दूँ। कर लो, वहां जल्दी भी हो जाएगा और थोड़ा। जल्दी भी हो जाएगा। अब देखो ऑटो कैड खुल गई है, मैं आपको जल्दी से वो दिखा देता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ऑटो कैड आनी जरूरी क्यों है, या है ना। अब इसमें एक कमांड होती है, जैसे हमने, पहले तो ड्राफ्टिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट कमांड ली हमने, लिखा 1। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया कहीं पे भी। ठीक है, और तो बंद कर दो, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, जहाँ मर्जी कर लो। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट सिमिलर, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमांड होती है एक्सप्रेस टूल में, इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट लो, और यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एंटर करेंगे। वो कह रहा है डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो बता दो, एंटर कर दो। सर्कल चाहिए, स्लॉट चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, मैंने कहा जी सर्कल चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल, अगर मतलब साइज 2 अक्षर लिखे हैं तो बड़ा सर्कल छोटा था, हमने कहा जी कांस्टेंट चाहिए, तो सबके ऊपर सर्कल लगा हुआ आ जाएगा। हम इसको 1 2 3 भी कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट करो, सेलेक्ट सिमिलर, यहाँ पे ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर कर दो। ठीक है, एक्स वाई के हिसाब से करना है या सिलेक्शन के हिसाब से करना है, वो सिलेक्ट करके एंटर। स्टार्टिंग नंबर 1 1, 1 1 का डिफरेंस चाहिए, ओवर राइट कर दो, ये 1 2 3 अपने आप लिखे हुए आए, जिस हिसाब से मैंने लगाए थे। ठीक है, तो आपको ठीक। समझ में आ गया होगा कि
ऑटोकैड का यूज क्यों करते हैं। मतलब मैंने या एक लिखा था और कॉपी कर दिया था अलग अलग जगह पे, फिर उसको मैंने जिस जिस सीक्वेंस में कॉपी किया था उसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये इजी हो गया ना। अब मान लो इन तीनों को मुझे रेक्टेंगुलर देना है, जैसे वहां पे रेक्टेंगुलर भी था तो रेक्टेंगुलर भी दे सकता हूं। तो ऐसे रेक्टेंगल डायमेंशन। तो ऐसे ऐसे ऑटोकैड के में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ऑटोकैड सीखनी नहीं पड़ेगी, हमने सॉलिडवर्क्स सीख लिया। तो एक्चुअल में ऐसा है कि हम लोग हैं हलवाई, ठीक है। अब एक हलवाई है जिसको समोसा बनाना आता है, उसको रसगुल्ला बनाना नहीं आता, तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। चाहे आपको 1000 गुना अच्छा समोसा बनाना आता हो, पर एक दिन आएगा जिस दिन आपको कहा जाएगा ऐसा कर, आज गोभी की सब्जी भी बना ही दे, है ना। तो वही वाली बात है। मतलब आना चाहिए, मास्टरी आपकी एक में ही होनी चाहिए, पर दूसरा भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये वाली ड्राइंग भेज दो और उनको बोलो कि जी ये जो हैश लगाया मैं 15 तो मैं ऑटोकैड में ले जाके वहां जाके कर दूँ। ऐसे ही बोलूंगा। ठीक है। तो वो कहेंगे ठीक है वहां कर ले, हमारे उनको उनको नहीं कोई फर्क पड़ता। ठीक है, यहाँ पे कम मेहनत लग रही थी तो इसलिए मैंने वहां पे जाके कर, बस कोई दिक्कत नहीं किसी को। सॉलिडवर्क्स में GD एंड T के सिंबल देने हैं, थोड़े हाँ, सब आसान सब कुछ दे सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है। है। या, और यहाँ पे आप सारे जो मर्जी सिंबल दे दो। हाँ ये देने ही आसान है। आपको डेटम देना है, आपको प्राइमरी देना है, कुछ भी देना है, जो टाइप कर देंगे बस ओके करेंगे तो ये आ गए। ठीक। आप इसमें लेटर ऑन कर दो और इस लेटर को जिस मर्जी के साथ चिपका या सकते।